Hello viewers, this side Neha. Welcome back to our channel Online Gurukul. So this is the third lecture of vocabulary words. As you can see on your screen, 10 important vocabulary words helpful for all competitive exam. So let's start. Our first word is homicide, मानव हत्या. तो इसका मीनिंग होगा द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली. और इसका सिनोनियम होगा, सिनोनियम होते हैं सिमिलर वर्ड्स और एंटोनियम होते हैं अपोजिट वर्ड. तो इसका सिमिलर वर्ड होगा असैसिनेशन और एंटोनियम होगा बर्थ. बर्थ मतलब होता है मानव जन्म. एग्जाम्पल होगा ड्रिंक एंड ड्राइव कॉजेज सो मैनी होमिसाइड केसेस इन इंडिया. तो शराब पीकर गाड़ी चलाने से बहुत ज़्यादा मानव हत्या के केस सामने आते हैं. नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला. इसका मीनिंग होगा अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज पॉपुलर बिलीफ्स, एस्टाब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज़. कोई भी इंसान मूर्ति पूजा का विरोधी होता है तो उसे हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं. सिनोनियम होगा इसका नॉन कन्फर्मिस्ट और एंटोनियम होगा इसका कन्फर्मिस्ट. तो कन्फर्मिस्ट मतलब होगा जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है. और इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे. इसका एग्जाम्पल होगा अ पर्सन हु इज़ आइकोनोक्लास्ट डजेंट मीन दैट ही शी डजेंट बिलीव इन गॉड. अगर कोई भी इंसान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो भगवान में भी विश्वास नहीं रखता. तो नेक्स्ट वर्ड है इलिजिबल, अस्पष्ट, डिफ़िकल्ट टू रीड. और इसका सिनोनियम होगा क्रैब्ड और एंटोनियम होगा लेजिबल. इसका एग्जाम्पल होगा अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया डिजीज़ इज़ एलिजिबल टू रीड नियर बाय थिंग्स. तो जब कोई भी इंसान हाइपरमेट्रोपिया डिजीज़ से प्रभावित होता है उसे पास की चीज़ें पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है. नेक्स्ट है इंसोम्निया, अनिद्रा, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप. इसका सिनोनियम होगा स्लीपलेसनेस और एंटोनियम होगा हाइपरसोम्निया. इंसोम्निया को जैसा हम देख सकते हैं अनिद्रा, जिसमें हमें नींद आने में दिक्कत होती है. और इसका एंटोनियम है हाइपरसोम्निया, जिसको अच्छे से नींद आती है उसको हम हाइपरसोम्निया बोलते हैं. एग्जाम्पल होगा इसका इनसोम्निया ओकर्स व्हेन वी डू अ लॉट ऑफ वर्क विदाउट टेकिंग रेस्ट. जब भी हम लगातार बहुत ज़्यादा काम करते हैं बिना रेस्ट किए तो हमें नींद आने में दिक्कत होती है. नेक्स्ट होगा नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद. तो इसका मीनिंग होगा गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस to your own family if you are in position of power, especially by giving them jobs. इसका सिनोनियम होगा partiality और एंटोनियम होगा impartiality. और इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. nepotism is not only seen in Bollywood but in every kind of profession. तो जो ये भाई भतीजावाद है ये सिर्फ हमें बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर प्रोफेशन में देखने को मिलती है. नेक्स्ट वर्ड है obsolete, अप्रचलित, no longer used because something new has been invented. तो जो ज़्यादा फेमस नहीं होता उसको हम obsolete बोलते हैं, अप्रचलित. सिनोनियम आउटडेटेड, एंटोनियम मॉडर्न. तो जो ज़्यादा प्रचलित होता है उसको हम मॉडर्न बोलते हैं, जो इसका अपोजिट वर्ड होगा. और इसका एग्जाम्पल होगा एम्परर्स हु डिड नॉट डू गुड थिंग्स इन देयर रीजन आर ऑब्सोलीट. तो जितने भी एम्परर्स थे, सम्राट थे हमारे पुराने टाइम में, तो जिन्होंने भी अपने शासनकाल में अच्छे काम नहीं किए वो आज के समय में अप्रचलित है, ज़्यादा फेमस नहीं है. नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल, जिसका सुधार न हो सके. हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड. तो इसका सिनोनियम होगा हैबिचुअल और एंटोनियम होगा रिपेंटेंट. और इसका एग्जाम्पल होगा सम ऑफ आर बैड हैबिट्स आर इनकॉरिजिबल. तो हमारे कुछ ऐसी बुरी आदतें होती है जिसका सुधार करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट है स्टोइक, उदासीन, अ पर्सन हु इज़ एबल टू सफ़र पेन विदाउट कंप्लेनिंग और शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग. कोई भी इंसान जो अपना दुख दर्द छिपा सके बिना अपनी फीलिंग्स को शो किए उसे हम स्टोइक बोलते हैं. इसका सिनोनियम होगा सोबर और एंटोनियम होगा इमोशनल. तो इमोशनल वो होते हैं जो अपने फीलिंग्स को शो कर देते हैं. एग्जाम्पल होगा इसका सम पीपल हैव
क्वालिटी टू बी स्टोइक। तो कुछ लोगों में यह गुणवत्ता होती है कि वह अपने दुख दर्द को छिपा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेर, विचित्र, डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी। तो ये वर्ड यूपीएससी क्वेश्चन पेपर 2017 का है, जिसका सिनोनियम होगा स्ट्रेंज और एंटोनियम होगा कस्टमरी, और इसका एग्जांपल होगा पेंटिंग ड्रॉन बाय पैब्लो पिकासो वर क्वेर। तो जितनी भी पेंटिंग पैब्लो पिकासो के द्वारा ड्रॉ की जाती थी वे सभी विचित्र होती थी। नेक्स्ट है फंडामेंटल, मौलिक, अ सेंट्रल और प्राइमरी रूल ऑन विच समथिंग इज बेस्ड। तो कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको हम पढ़ते भी हैं हमारे पॉलिटिक्स में, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो ये वर्ड भी यूपीएससी क्वेश्चन पेपर 2017 का है। इसका सिनोनियम होगा एसेंशियल और एंटोनियम होगा अनइम्पोर्टेंट, और इसका एग्जांपल होगा द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ। तो किसी भी इंसान का मौलिक चरित्र उसके पूरे जीवन को परिभाषित करता है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट ऑनलाइन गुरुकुल। अगर आपको इन सब के बारे में स्टडी करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन गुरुकुल। अगर आपको इनके बारे में स्टडी करना है, बिल्डिंग वोकैबुलरीज के बारे में स्टडी करना है, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो ये हमारा 3rd लेक्चर था। तो हमने कैटेगरी बनाई हुई है जिसमें बिल्डिंग वोकैबुलरी है, करंट अफेयर्स है। अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में स्टडी करना है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। स्टेट्स एंड कैपिटल, यूटी एंड करंट सीएम लिस्ट के बारे में, और 20 इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के बारे में अभी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट डेज मंथ वाइज, और मोटिवेशनल पीपल के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये अभी एक ही पोस्ट है। तो ये सब पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।